पीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एच लुकअप के बारे में। देखिए एच लुकअप के बारे में बात करें तो एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। जैसे कि मैंने आपको वी लुकअप के बारे में पढ़ाया था और वी लुकअप के बारे में मैंने आपको बताया था कि वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वैसे ही अगर एच लुकअप के बारे में बात करें तो एच लुकअप का पूरा नाम होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। मतलब इसमें जो डेटा आपका बना रहता है ये डेटा आपका रो के रूप में बना रहता है, जबकि वर्टिकल में मैंने आपको बताया था कि उसमें डेटा आपका कॉलम के रूप में बना रहता है। और जिस तरीके से मैंने आपको वी लुकअप में बताया था कि किसी अगर पर्सन का आईडी या किसी स्टूडेंट का रोल नंबर हमको पता चल जाए, उसके आधार पे पूरा डेटा फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए हम वी लुकअप का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। तो वी लुकअप में मैंने आपको बताया था कि उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता है, लेकिन इसमें आपका रो इंडेक्स नंबर पूछता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि उसमें जो डेटा बना था वो आपके कॉलम के रूप में बना था और इसमें जो डेटा बना हुआ है ये आपका रो के रूप में बना हुआ है। और प्लस सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि अगर आप केवल एक डेटा फाइंड आउट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो उसका पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो जैसे कि इसमें इसका भी प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो जैसे कि अगर आपका डेटा रो के रूप में बना, रो का मतलब हम हॉरिजॉन्टल हम बोल सकते हैं ना। आपका डेटा अगर हॉरिजॉन्टल बना हुआ है और उसका रिजल्ट अगर आपको एच लुकअप के माध्यम से ज्ञात करना है तो इसके लिए हम एच लुकअप का प्रयोग करते हैं। और वो भी इसमें जैसे कि मान के चलिए कि जो डेटाबेस मैंने बनाया है इसमें स्टूडेंट का मैंने रोल नंबर मेंशन किया है, उस स्टूडेंट का मैंने नाम मेंशन किया है और प्रत्येक सब्जेक्ट में नंबर के साथ साथ उसका ओबीटी मार्क भी मैंने लिखा है, प्लस परसेंटेज भी लिखा है, प्लस मैंने डिवीजन भी लिखा है। तो ये तो मान के चले कि ये तो फार्मूला लगा करके मैंने निकाल लिया है, लेकिन अगर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इस पूरे डेटा को अगर कहीं और पर भी अगर आपको निकालना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से आप वी लुकअप का प्रयोग करना आपने सीखा था सेम वैसे ही एच लुकअप भी है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक रोल नंबर को हम यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्शन करके कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे ला करके हम पेस्ट कर लेंगे। देखिए इसमें पहले आप ट्रांसपोज ऑप्शन के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद से हम इसके बारे में बता देंगे। देखिए ट्रांसपोज के बारे में बात किया जाए तो पहले वी लुकअप में आते हैं। इस तरीके से डेटा आपका बना हुआ है, तो ये डेटा आपका हॉरिजॉन्टली बना हुआ है। देखिए ये कॉलम के रूप में बना है, लेकिन आपका एच लुकअप में डेटा कैसे होना चाहिए, रो के रूप में होना चाहिए। तो यहां से मैंने राइट क्लिक करके यहाँ से मैंने डेटा को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अगर आप एच लुकअप फंक्शन पे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करके और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे आइएगा, इसमें आपको ले लेना है ट्रांसपोज वाला ऑप्शन। आप ओके कर देना। क्या चेंजिंग हुआ है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका ट्रांसपोज होता है, जो आपका कॉलम वाला डेटा होगा वो सीधे आपको रो में डाटा ला करके क्या कर देगा, एडजस्टमेंट कर देगा। ये ट्रांसपोज का वर्क होता है। जब भी ट्रांसपोज के बारे में बात किया जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रो से डेटा उठा के कॉलम में करना या कॉलम से डेटा उठा करके रो में करना। आप ऐसे ही मान के चलिए कि पूरे रोल नंबर को हम लेके आना चाहते हैं, यहाँ से रोल नंबर को भी ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए, पूरा कॉपी करिए और ये लुकअप में ला करके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आना है, इसमें आपको ट्रांसपोज लेकर के ओके कर देना। कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए ऐसे ही आपको पेस्ट करना है क्या, स्टूडेंट नेम सेम कंडीशन, यहाँ से पूरे स्टूडेंट नेम को यहाँ से सिलेक्शन करके कॉपी करिए और यहाँ पे आइए लुकअप पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आइए, ट्रांसपोज पे क्लिक करके बस ओके कर दीजिए। तो मतलब इससे फायदा ये होगा कि अगर आपने वी लुकअप पे अगर आपने डेटा बनाया है तो आपको फायदा ये होगा कि आपको एच लुकअप में सेम सेम डेटा आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कॉपी पेस्ट के माध्यम से आप उस डेटा को ला सकते हैं। चलिए ऐसे ही हमको हिंदी सब्जेक्ट का पूरा नंबर यहाँ से कॉपी करना है और सेम कंडीशन में आपको एच लुकअप में आकर के राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे आना है, इसमें आपको ट्रांसपोज पे लेकर के ओके कर देंगे। ऐसे ही पूरे डेटा को आप ऐसे फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब मल्टीपल नहीं हो पाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा, सिंगल सिंगल ही हो पाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सबका अलग अलग है। इसके बाद से मैथ वाले पूरे सब्जेक्ट को सिलेक्शन करेंगे, कॉपी करेंगे
और यहाँ पे आ जाएंगे, मैथ था ना, इसको भी ला करके यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। ये ट्रांसपोज वाला ऑप्शन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आता है। अगर ऐसे डेटा बनाएंगे तो सोचिए कितना टाइम लगेगा। कॉपी पेस्ट के माध्यम से आप आसानी तरीके से डेटा को ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए गलती हो गया ना, यहाँ से मैंने गलत कर दिया। राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल पे आना है, फिर ट्रांसपोज कर देंगे। ऐसे ही आपका एसएसटी वाला हो जाएगा। चलिए ऐसे मैंने आपको बता दिया, आप लोग लैब में जाके करते रहिएगा, ऐसे टाइम ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। बस इतना ही पे हम बता दे रहे हैं, आप लोग लैब में जाके ट्राई करते रहिए। तो देखिए जैसे कि अगर आपको यह लुकअप ज्ञात करना है, तो पहले किसी भी एक रोल नंबर को मैं यहाँ से कॉपी करके क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद तब जाकर के आपको यहाँ पे इक्वल करना है, और यहाँ पे आपको लिखना है क्या, एच लुकअप, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर लेना है। इसमें सबसे पहले सिलेक्शन करेंगे किसको, रोल नंबर को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे, इसके बाद आल टेबल, इसके बाद कॉमा। अब देखिए जैसे हम एच लुकअप वी लुकअप का प्रयोग करते थे तो उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर पूछता था, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ, रो इंडेक्स नंबर। अब स्टूडेंट नेम की बात करें तो स्टूडेंट नेम कौन से रो में लिखा हुआ, दूसरे रो में लिखा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 2 कॉमा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए 0, और यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। देखिए पर इससे प्लस पॉइंट क्या है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाते हैं। देखिए क्या वी लुकअप में ऐसा ऑप्शन दिया था, आप मिलाइए सही है कि गलत है, बोलिए सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। अब देखिए केवल आप यहाँ से रोल नंबर आप चेंज करिए, यहाँ पे 1 2 3 के जगह पे मैंने यहाँ पे 4 दे दिया। अब देखिए पूरा डेटा आपका चेंज हो जाएगा। देखिए आप मिलाइए, प्रशांत का नाम है, सारे सब्जेक्ट में नंबर के साथ पूरा देख लीजिए, ग्रेड आपका देख लीजिए, डिवीजन। क्या वी लुकअप में ऐसा होता था, वी लुकअप में ऐसा दिया था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनती है कि सर वी लुकअप में क्यों नहीं दे रहा था और इसमें दे रहा है, बताइए वी लुकअप में क्यों नहीं देता था और इसमें दे रहा है, अंतर समझ में आना चाहिए। अरे वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकल लुकअप, उसमें डेटा आपका कॉलम के रूप में बना रहता था, इसलिए रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल पाता था। लेकिन इसमें रो के रूप में डेटा है और रो के रूप में रिजल्ट है, हेडिंग से हेडिंग मैच कर रहा है ना, रिजल्ट आपको मिल जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन वही वी लुकअप में क्या था, कॉलम के रूप में आपका डेटा बना हुआ था। आपको देखिए यहाँ पे अगर हम वी लुकअप में आते हैं तो ये डेटा आपका देखिए इस तरीके से बना हुआ है, कॉलम के रूप में, लेकिन रिजल्ट आप किस में ले रहे हैं, रो के रूप में, तो रिजल्ट आएगा। इसलिए इसमें सब निकालना पड़ता है। लेकिन वही अगर आप एच लुकअप में आते हैं तो जिस तरीके से आपका हेडिंग ये है टेबल वाला, उसी तरीके से आपका हेडिंग यहाँ पे है, केवल एक रोल नंबर के आधार पे आप आसानी तरीके से पूरा डेटा आप निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, यही आपका एच लुकअप है। चलिए इसी के आधार पे एक और भी मैंने यहाँ पे टेबल बना करके रखा है। देखिए ये तो मैंने आपको बताया है कि ये स्टूडेंट नेम का, अगर स्टूडेंट का जैसे कि मान के चलिए कि अगर हमको इसमें एच लुकअप में दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, ये मतलब यहाँ पे स्टूडेंट का जो मार्कशीट यहाँ पे बना हुआ। लेकिन ये जो मैंने बताया है ये बहुत सारे इंप्लॉइयों का जो सैलरी मिला हुआ है, इसी सैलरी को मैंने एच लुकअप में डिफाइन किया। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक आईडी को सिलेक्शन करके कॉपी करेंगे और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद इसी के आधार पे आपको फार्मूला लगाना है। सबसे पहले इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे एच लुकअप, सबसे पहले यहाँ पे आईडी को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से ऑल टेबल को एक साथ हम सिलेक्शन करेंगे, और नीचे कामा करने के बाद 2 किसके लिए, रो इंडेक्स नंबर के लिए, नीचे कॉमा, इसके बाद से 0, और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, देखिए सारा रिजल्ट आ गया। ठीक है ना। तो ये 2 टेबल आप लोग लैब में प्रैक्टिकल करिएगा, एक आपका एम्प्लॉय सैलरी सीट और एक आपका स्टूडेंट मार्कशीट। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना इसमें,